अस्सलामुअलैकुम। दोबारा आपकी खिदमत में हम हाजिर हो गए हैं यहाँ इलाही बाग क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर से रन चेस को लेकर के। रिजवान ग्लास हाउस ब्लैक डायमंड के लिए हदफ 154 रन का इस चैंपियंस लीग के फाइनल मुकाबले में वेली ग्लास ट्रेडर्स कोरल ग्रीन की जानिब से, जिसके कैप्टन ने टॉस जीता। अगर मैं फारूक अहमद की बात करूं तो 20 ओवर खेलकर वेली ग्लास ट्रेडर्स ने 153 बोर्ड पर लगा दिया स्कोर 7 विकेट गंवाकर, और अब हदफ मिला 154 रन का चैंपियन बनने के लिए रिजवान ग्लास हाउस ब्लैक डायमंड की टीम को। और उनकी सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। उनके दोनों ही अपने क्रीज पर पहुंच चुके हैं, मुदस्सिर और उसके अलावा इम्तियाज के रूप में ये सलामी जोड़ी भेजी है रियाज अहमद ने, जो कि इस टीम की कैप्टन है, इस हदफ का पीछा करने के लिए। और वही अगर मैं बॉलिंग टीम की बात करूँ, आई मीन वेली ग्लास ट्रेडर्स कोरल ग्रीन, तो ये टीम हडल में नजर आ रही है। बातचीत लगातार कर रहे हैं तमाम खिलाड़ी आपस में, और दोनों अपने इंतजार में क्रीज के ऊपर मौजूद है। और अब इंतजार है दो ऑफिशियल्स का, बिलाल शोलू और उसके अलावा उनके साथ स्क्वायर लेग पर जो दूसरे साथी रहेंगे उसका भी अभी इंतजार ही है। तो शुरुआत से आप ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस फाइनल मैच की दूसरी पारी में। टारगेट मिला 154 रन का, और शुएब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें अपडेट दिया है। और शुएब बता रहे कि स्ट्रीमिंग बहुत बढ़िया आप तक पहुंच रही है। फातिमा बिन्त इम्तियाज, अस्सलामु अलैकुम, नाइस वॉइस, अल्लाह ब्लेस यू, ऑलवेज ब्लेस यू टू इम्तियाज। वानी साहब, वानी टेंट हाउस के मालिक नेहामा पामपुर से वो हमें देख रहे हैं। और आज हम आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आए हैं पहली बार इलाही बाग के खेल के मैदान पर, जो कि सौरा मेन चौक से 5 किलोमीटर की दूरी पर सिटी कॉलोनी के अंदर ही इलाही बाग क्रिकेट स्टेडियम में। अगर मैं इस विकेट की बात करूं, काफ़ी अच्छा विकेट है, लेकिन स्क्रब द विकेट डायमेंशंस ठीक ठाक है, लेकिन स्ट्रेट और बिहाइंड द विकेट काफ़ी छोटी बाउंड्री है, खासकर फाइन लेग और थर्ड मैन की। तो बिलाल शोलू रेडी हो गए हैं अब दूसरी पारी में अंपायरिंग के फर्ज अंजाम देने के लिए, जो कि इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर भी है। वो अब नजर आ रहे हैं, फ्रंट अंपायर वही रहेंगे, उसके अलावा स्क्वायर लेग पर उनके साथी भी रेडी हो रहे हैं। बट बिलाल तीसरे व्यूवर जिन्होंने कि सलाम किया है, वालेकुम सलाम बिलाल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बिंदास 11 के कैप्टन ज्वाइन करने के लिए आपका थैंक यू। टारगेट मिला 154 रन का, साथ ही चैंपियंस लीग के इस टूर्नामेंट के फाइनल को जीतकर ये टूर्नामेंट अपने नाम करने के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके कर्ता धर्ता यहाँ ही है इस वक्त। अगर मैं संदीप रैना साहब की बात करूँ, JNK के वो हेड है, उसके अलावा ASM तंजीत सिंह भी यहाँ पे ही है। रिजवान ग्लास के मालिक रिजवान साहब भी बने हुए हैं गेस्ट गैलरी में। और पहला ओवर नज़ीर अहमद से करवाया जा रहा है। वेली ग्लास ट्रेडर्स कोरल ग्रीन की तरफ से शुरुआत वही करेंगे बॉलिंग से, और सामने वाले एंड पर नजर आ रहा है बैट्समैन दाएं हाथ के बल्लेबाज मुदस्सिर के साथ इम्तियाज डार इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब अपडेट हो गया है। नज़ीर अहमद इस टीम के सीनियर क्रिकेटर है, दाहिने हाथ के वो गेंदबाज से ओवर द विकेट डाल देते हैं गेंदबाजी, और वो पहला ओवर करेंगे इस रन चेस का। जबकि फील्डिंग में एक लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट पर फारूक, स्क्वायर लेग पर शौकत भट्ट, विकेट के पीछे बिलाल वानी, थर्ड मैन सर्कल में है, गली प्लेस है, उसके अलावा राजा मुजफ्फर गली पर है, बैकवर्ड पॉइंट पर एक फील्डर है, स्टोरिश पॉइंट भी नजर आ रहा है मोहम्मद अशरफ के रूप में, कवर्स पर है सरफराज, लॉन्ग ऑफ पर डीप में एक फील्डर। लेट्स प्ले का इशारा बिलाल शोलू ने किया, ओवर द विकेट पहली गेंद बहुत ही बढ़िया ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई, और इसमें मूवमेंट था लेकिन अंपायर ने पर खोल दिया। ये नो बॉल का इशारा अंपायर ने शायद कर दिया, इस वजह से कि तीसरा फील्डर पावर प्ले में सर्कल के बाहर आप नहीं खड़ा कर सकते हैं। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ का फील्डर पीछे था, और एक स्क्वायर लेग पर डीप में भी फील्डर को रखा गया था।
वानी हिलाल, वालेकुम सलाम हिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुंशी जी हमें देख रहे हैं क्रूज से। अल्हम्दुलिल्लाह हम लंच कर लिया है। नजीर अहमद अगली गेंद करने के लिए ओवर द विकेट। फ्री हिट गेंद पर हो गए प्लेड ऑन, लेकिन यह विकेट मिलेगा नहीं क्योंकि पहली गेंद नो बॉल की थी नजीर अहमद ने। कश्मीरी आदिल बशीर और फ्री हिट गेंद पर मुदस्सर ने बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। गेंद बल्ले के साथ लगकर और उसके बाद विकेट्स पे लगी। ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली तो फ्री हिट कर दी जाया शरबात में ही मुदस्सर ने। अगली गेंद नजीर करने के लिए, इस पार भी बढ़िया स्विंग था गेंद में। नजीर अहमद अच्छी लाइन ऑफ लिंक पर बॉलिंग कर रहे हैं। इस उम्र में भी वो काफ़ी फिट है। नजीर अहमद फिट फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम, सीनियर है, एक्सपीरियंसड है। शरबात बहुत बढ़िया रही है नजीर अहमद के लिए। नो बॉल के बाद अच्छी 2 गेंद उन्होंने डाल दिया। नजीर इस छोर से अगली गेंद करने के लिए, इस बार मिडिल बल्कि लेग मिडिल पर गेंद आ रही थी और ऐसे में अगले कदम पर आकर इसे टैप कर दिया शॉर्ट मिड विकेट पर फारूक के पास। इस टीम की कैप्टन कोरल ग्रीन वेली ट्रेडर्स जब तक वो गेंद को फील्ड कर लेते इत्मीनान के साथ मौका था एक रन हासिल करने का, तो खाता खुल चुका है इम्तियाज के साथ ही मुदस्सर का। और टीम का खाता रिजवान गिलास हाउस का खुला था, वो नो बॉल के चलते ही। मारिफत लिख रहे हैं जीएच बिसाती कोरल ग्रीन के कैप्टन खाना खाया। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बिलाल शोलो और यहाँ सेंट गोपियान क्रिकेट एसोसिएशन का। नीचे रहती हुई गेंद लेग स्टंप पर आती हुई और इसे इम्तियाज डार ने अपनी जगह बल्ले के बीचों बीच लेकर पास में खेला और अब अपने साथी बल्लेबाज की तरफ देख करके हंस रहे हैं। ये तासुर दे रही कि गेंद ज़्यादा उठी नहीं गिरने के बाद, लेकिन नज़ीर अहमद की बॉलिंग को मैं दाद देना चाहूँगा। कमाल की लाइन के साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं, लिंक बढ़िया वो हिट कर रहे हैं। पहले ओवर में ही विकेट की तलाश, विकेट की भूख है नज़ीर अहमद को। एक और अच्छी गेंद 3 सिटमों पर डाली हुई और अभी तक विकेट ऑफर नहीं किया है नज़ीर अहमद ने। सिटमों के दायरे में बॉलिंग कर रहे हैं। डार गुलजार एक गेमिंग वॉचिंग फ्रॉम तोबू। 2 रन स्कोर रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड का बगैर किसी नुकसान के 5 गेंदों के बाद पहले ओवर में 153 रन का टारगेट। आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए नज़ीर अहमद। एक और अच्छी गेंद, इस बार भी स्विंग मिला, लेकिन गेंद टिप्पा जहां पे खाया था गेंद ने लेग स्टंप के बाहर था उस वक्त गेंद, उसके बाद पैड पर जाकर सीधे टकराई। नज़ीर का ये ओवर बढ़िया रहा। पहले ओवर के इख्तिताम पर रन चेस में फाइनल मुकाबले में स्कोर है रिजवान गिलास का 2 रन किसी भी नुकसान के बगैर। 154 रन का टारगेट है, माफ कीजिएगा 153 बना लिया था 7 विकेट गंवाकर 20 ओवर में। ये फाइनल क्रैश है चैंपियंस लीग साथी चैंपियंस लीग का, जिसे ऑर्गेनाइज कर रहा है सेंट गोपियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। साल में 4 या 5 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो लास्ट मंथ में जो टूर्नामेंट 4था एडिशन हर नंबर क्रिकेट स्टेडियम में टीपोरा में हुआ, उसको जीता था जीएच बिसाती गिलास हाउस ने। रिजवान गिलास ब्लैक डायमंड को उस दिन हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब यहां कोशिश होगी रिजवान गिलास हाउस की टीम की कि यहां से इस फाइनल को जीते, क्योंकि रिजवान गिलास के जो मालिक है रिजवान, वो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये फाइनल वो जीतने के लिए रेडी है उनके खिलाड़ी। मोहम्मद अशरफ अब कोटे का दूसरा ओवर पहला ओवर कर रहे हैं। इनिंग का दूसरा उनसे करवाया जा रहा है, दाहिने हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन एक लॉन्ग ऑफ, बाकी तमाम फील्डर सर्कल में नजर आ रहे हैं। ये 2 फील्डर्स को कैचिंग के लिए लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ रखा है। मोहम्मद अशरफ एक और सीनियर बॉलर, एक और बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर आती हुई गुड लेग गेंद थी, जिसे कि अपनी जगह खड़े खड़े पंच किया, कवर्स पर ही खुद दौड़ लगाते हुए मोहम्मद अशरफ ने गेंद को रोका। 3 गेंदें डॉट हो गई है। बिलाल वानी विकेटों के साथ चिपके हुए हैं, विकेट कीपर इस टीम के। ये विकेट मिली हाथ में, नज़ीर अहमद का शानदार कैच, कवर्स पर ये लो कैच ले लिया अपनी आगे जंप ड्राइव करते हुए। डिफिकल्ट था, मुश्किल था, लेकिन नज़ीर अहमद का तजुर्बा रंग लाया इस बार भी।
अच्छी टेक्निक के साथ डाइव करते हुए आगे जाने इसे ले लिया, लो कैच, पहला झटका लगा। इसी के साथ 2 के स्कोर पर रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड ने गंवा दिया पहला विकेट। इम्तियाज के साथ ही मुदस्सिर आउट हो गए, 1 रन बनाकर 2 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। 1.4 के बाद मोहम्मद अशरफ ने विकेट निकाल के दी अपनी टीम को, लेकिन इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूंगा नजीर अहमद को, जिन्होंने बड़ा जबरदस्त कैच ले लिया। काफी मुश्किल था, गेंद गोली की रफ्तार से ट्रैवल कर रही थी उनके पास, तो खराब शुरुआत मिली है रन चेस में यहां रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड की टीम को, जिनको हदफ 154 रन का मिला है और उसमें शुरुआत से ही लड़खड़ा रही है ये टीम। अब नंबर 3 पर इराफ आए हैं, जिनके 416 रन है अकॉर्डिंग टू हीरोज। 21 मैच 21 इनिंग्स, आंकड़े अच्छे हैं इराफ के हीरोज के मुताबिक, लेकिन इस मैच में उनको जल्दी आना पड़ा। दूसरे ही ओवर में वो बैटिंग करने के लिए आए हैं नंबर 3 की पोजीशन पर। दाएं हाथ के बैट्समैन इराफ पहली बार सामना करेंगे। मोहम्मद अशरफ चले चौथी मर्तबा गेंद करने के लिए, खड़े खड़े ही गेंद को पॉइंट फील्डर के ऊपर से निकाल दिया। गेंद की विद इन नो टाइम दन दनाकर पॉइंट बाउंड्री लाइन को छूती हुई 4 रनों के लिए रन चेस का पहला चौका आगाज 4 के साथ कर दिया इराफ ने। इराफ के आंकड़े अच्छे थे और ये स्ट्रोक भी काफी लाजवाब था इराफ का। इराफ पहली गेंद पर आफ धमाक हो गए हैं। मोहम्मद अशरफ आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए पहले ओवर में स्पेल के लेंथ आगे उठता हुआ शॉट, लॉन्ग ऑफ के फील्डर जा रहे हैं, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर लेफ्टी ने एक बाउंस के साथ गेंद को फील्ड किया। तो कहना चाहिए ये गेंद ना खाली इलाके में जाकर गिरी, लॉन्ग ऑफ फील्डर से काफी दूर थी, डिफिकल्ट था उनके लिए 1 रन लेने का चांस। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। नजीर ने 42 मैच में 45 विकेट हासिल किए हैं, बेस्ट बॉलिंग इनकी 5 विकेट हॉल अभी तक इनको मिल चुका है। शेख बिलाल, वालेकुम सलाम बिलाल साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब तीसरे ओवर में नजीर अहमद फिर से आए बॉलिंग करने के लिए। ये 2 फास्ट बॉलर्स विड़त मिली इराफ को, फुटवर्क के बगैर उन्होंने गेंद को कट कर दिया। एक बाउंस के साथ ही गेंद निकल गई है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 1 बाउंस चौका, अंपायर ने इशारा कर दिया और लिख भी लिया कि ये चौका है। लेकिन अब बैटिंग टीम की जो खिलाड़ी है उस इलाके में इनका डग आउट है, वो अब कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये टिप्पा बाउंड्री के बाहर था, लेकिन बिलाल साहब का मानना है कि लाइन के अंदर ही गेंद जाकर गिरी, तो इसका मतलब चौका। 4 के साथ इस ओवर का भी आगाज हुआ है। इराफ 23 पारी खेलते हुए 2 चौके वो लगा चुके अभी तक। अब तीसरे की तलाश, डाउन द ग्राउंड गेंद गई और निकल भी गई, लेफ्टी को बीट करती हुई सीधे 4 रनों के लिए। तलाश थी तीसरे 4 की, मिल गया तीसरा चौका इराफ को। खराब फील्डिंग, नजीर अहमद काफी नाखुश लग रहे हैं अपने फील्डर्स से। 15 बढ़ता हुआ रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड का स्कोर बिना 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल चल रहा और नजीर ने 2 गेंदों पर 2 चौके खाए हैं। दबाव नजीर अहमद के ऊपर है। हो सहलाया टहलाया, ओवर कवर निकाल दिया, गेंद को सीधे 6 रनों के लिए। 2 चौकों के बाद अब 6 भी लगाया पहला, बैंग बैंग, और इसमें टाइमिंग शानदार थी, देखते बनता था ये शॉट। गेंद की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए सही दिशा दे दी स्ट्रोक को और पहला छक्का निकलता हुआ इराफ के बल्ले से। इराफ पहुंचे 19 पर 5 गेंदें खेलकर 21 पर 1, 2.3 के बाद 154 रन का पीछा दूसरी पारी में कर रही है, लेकिन इराफ का बल्ला गुगल रहा है। नजीर को उन्होंने टारगेट बनाया है और अब डीप पॉइंट पर फील्डर को पीछे रखा गया है। मिड ऑन पर है अब सर्कल में फील्डर। नजीर अहमद चौथी गेंद करने के लिए दाएं हाथ से इस पार की है, बल्ले के साथ लगकर, यानी कि बल्ले को छू कर गई है फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की जानिब। 2 रनों के लिए रनों की रफ्तार बढ़ गई है। 23 रन बने हैं अभी तक इस ओवर में। 2 चौके 8, एक डबल 10, एक छक्का 16 रन बने हैं नजीर के इस ओवर में अभी तक। नवाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर जुड़ने के लिए। नजीर अहमद अगली गेंद करने के लिए इस बार की स्कोर ऑफ द विकेट,
टीज आउटफील्ड, नई बॉल विद इन नो टाइम जाएगी दंदनाती हुई। एक बार फिर बाउंड्री लाइन के बाहर, लेग साइड में चौका, चौके पे चौका। रनों की बूछाड़ हो चली है दूसरे ओवर में। 27 पर लाकर खड़ा कर दिया है 25 इराफ के। 7 गेंदें खेलकर इराफ ने ये नजीर अहमद के ऊपर ना पूरी तरह से दबाव छोड़ा है। अभी तक इस जंग में बल्ला हावी है। इस ओवर में इराफ का नजीर के खिलाफ स्टिल ओवर का इस्तेमाल नजीर ने किया और इस पर बीट हो गए बल्लेबाज। और पहली डॉट डिलीवरी और आखिरी भी 3 पूरे। 27 पर एक रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड का स्कोर 154 का हदफ। उसमें एक अच्छी शुरुआत देने की कोशिश इराफ कर रहे हैं। इराफ एक डैशिंग इनिंग खेलते हुए एक डिसेंट पारी तेज तरीन उन्होंने खेली है। मीर आरिफ सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम आरिफ साहब, आप ब्रॉडकास्ट को शेयर कर सकते हैं मेरे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। इलाही बाग का ये खेल का मैदान इस वक्त यहाँ फाइनल मुकाबला चल रहा है, दूसरी पारी जिसमें टारगेट मिला 154 रन का। लेकिन मोहम्मद अशरफ अब कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर करने के लिए आए हैं और पहली गेंद उन्होंने डॉट डिलीवरी कर दी। बड़ी जबरदस्त गेंद थी इस ओवर की। 27 एक विकेट के नुकसान पर 3.1 के बाद इस बार रूम दिया था खुद को, बैकफुट पर जाकर कट करने गए। इस बार भी बीट हो गई किनकी, सीधे विकेट कीपर के पास। बड़ी अच्छी गेंदबाजी हो रही है चौथे ओवर में यहां मोहम्मद अशरफ की जानिब से, जो कि अच्छी लाइन पर बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी लेंथ को वो हिट कर रहे हैं। इम्तियाज डार 5 गेंदों से ना खाता नहीं खोल सके हैं। इस बार चटपटे अंदाज में गेंद को घुमा दिया, सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद की बल्क रफ्तारी के साथ ही 4 रनों के लिए ये पहला चौका निकलता हुआ बल्ले से इम्तियाज डार के, और इम्तियाज हो गए इसी के साथ आप दिमाग इस फाइनल मुकाबले में उनका खाता खुल चुका है। अब इस बार बिली विडिथ खड़े खड़े ही अपनी जगह गेंद को कट कर दिया। कवर और पॉइंट फील्डर के बीच में गेंद की है, पलक छपकती ही कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर में दूसरे 4 के लिए भी 2 consecutive boundaries for इम्तियाज डार। He moves now on 8 from 7 balls. एक 154 रन का हदफ मिला है। उसमें पहले 2 ओवर अच्छे रहे, लेकिन तीसरा और चौथा ओवर ये इसमें रन अच्छे बने हैं। अभी तक 2 चौके चौथे ओवर में लगे हैं। 35 बोर्ड पर लग गया स्कोर। इम्तियाज सामना करेंगे अगली गेंद का, ऑफ स्टंप से बाहर अगली गेंद इरसे तिरछा बैट के साथ पॉइंट पर खेला शौकत के पास। उन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया। आदिल सोनू क्रिकेट क्लब के कैप्टन, आपका बहुत शुक्रिया। डार फरहान और एडवोकेट जुनैद वानी बने हुए हैं, बबहारा से वो हमें देख रहे हैं। आदिल बाबा जुड़ चुके हैं। आदिल साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। हम हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। रियल एस्टेट बाई सुहेल प्रॉपर्टी डीलर, उसके अलावा बॉजम ब्रदर्स खदरमू प्रॉपर्टी एंड कार डीलर है। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी बेचनी है, नई या पुरानी, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अलमा टूर एंड ट्रैवल मेगा माल पांथर चौक का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये स्पॉन्सर्स हमारे साथ ताउन कर रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में। 4 ओवर में 35 रन बने हैं। विकेट गिरा 1, 8 पर इम्तियाज, इराफ भी 25। रिकॉर्ड रन रेट 7.44 और अगर मैं मौजूदा रन रेट की बात करूं वो 8.75 है। अभी भी 2 ओवर बचे हुए हैं इस पावर प्ले के। और अब नजीर अहमद को हटा दिया गया और जुबैर के हाथ में गेंदी है यहाँ मोहम्मद अशरफ फारूक अहमद ने, जो कि इस टीम वेली गिलास ट्रेडर्स कोरल ग्रीन की कैप्टन है। और रिजवान गिलास ब्लैक डायमंड की टीम अब एक स्ट्रांग पोजीशन में आ गई है। इराफ की बैटिंग से झटका लगा था जरूर, लेकिन इराफ ने पारी को संभाला है अभी तक, लेकिन अभी भी मंजिल दूर। 119 रन के अभी भी
ज़रूरत है 96 गेंदों से। तो 5वें ओवर में जुबैर के लिए फील्डिंग वही है, एक लॉन्ग ऑन बाहर, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर। बाकी तमाम फील्डर सर्कल में। एक स्लिप ले लिया गया है जुबैर के लिए। ओवर द विकेट पहली गेंद जुबैर की ऑफ स्टंप से बाहर हवा में नसीर अहमद ने ड्राइव लगाई अपनी दाईं जानिब, जो कि उनका स्ट्रांग जोन था। उसके बावजूद भी वो कैच को पकड़ में नाकाम रहे। एफर्ट के आप नंबर 10 में 11 दे सकते हैं। इस उम्र में भी इस तरह की ड्राइव लगाना, वो भी इस टाइम वादी के अंदर जो आज सीजन चल रहा है, जो आज विंटर चल रहा है, तो ऐसे में दाद देना चाहूँगा नज़ीर के इस एफर्ट के लिए। लेकिन इस बार गेंद हाथ में फंसी नहीं। इससे पहले अच्छा कैच लिया था नज़ीर ने, लेकिन यहाँ गलती कर ली उन्होंने। तो जीवन दान मिला इराफ को 25 के स्कोर पर। उनको नई जिंदगी मिली है इस फाइनल मुकाबले में। जुबैर दाएं हाथ के स्पिन बॉलर है। हल्का सा रनअप है जुबैर का। ओवर द विकेट तीसरी मरतबा इस ओवर में इस बार इम्तियाज डार अगले कदम पर आकर इनको दिफा करने में कामयाब हो गए। फॉरवर्ड डिफेंस कहना चाहिए। गेंद को विकेट कीपर ने अपनी आगे जानिब आकर फील्ड किया। बिलाल वानी जो कि अच्छे टच में दिख रहे थे आज आते ही, उन्होंने लेग साइड में ज़बरदस्त शॉट लगाया था, लेकिन उसके बाद वो पारी को लंबा खींच नहीं सके। 14 रन बनाकर वो आउट हो गए। फ्लाइट डिलीवरी स्ट्रोक करने गए थे और बिलाल ना विकेटों के पीछे सही टाइम पे कलेक्ट नहीं कर पाए इस गेंद को। जुबैर 3 गेंदें डॉट कर चुके इस ओवर में लगातार। 36 रुका हुआ स्कोर। जुबैर 5वीं मरतबा गेंद करने के लिए दाएं हाथ से। इस बार इंतजार किया गेंद के आने का, बैकफुट पर जाकर इस गेंद को कट कर दिया। दोबारा इस ओवर में नज़ीर अहमद के पास, तो गेंद नज़ीर अहमद का पीछा कर रही है। बार बार वो प्ले में आ रहे हैं। सरवर शबीर वानी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम सरवर, आपका बहुत शुक्रिया। वन ऑफ द डैशिंग बॉलर ऑफ FCC शार। तो जुबैर का ये ओवर काफी शानदार रहा। जस्ट सिंगल ही कंसीड, 5 डन 36 सिको रिजवान ग्लास हाउस ब्लैक डायमंड का रन चेस में, और उनका 1 विकेट अभी तक आउट हुआ है। इम्तियाज के साथ ही मुदस्सिर आज 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब 90 गेंदों में 118 रन और चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। ये चैंपियंस लीग, साथ ही चैंपियंस लीग अपने नाम करने के लिए, जो कि प्रेजेंट कर रही है सेंट गोबियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ऑर्गेनाइज करते हैं वादी के अंदर इसको बिलाल शोलू साहब सारा काम यही संभालते हैं, जो कि BDO भी है। उसके अलावा सेल्स इंचार्ज शायद तंजीत सिंह है। संदीप रैना JNK के हेड है। उसके अलावा समीउल्लाह साहब भी इस मैनेजमेंट का हिस्सा है। ये सारे सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं। तो जो लोग गिलास के साथ मुंसलिक है वही खेल सकते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। पहली गेंद पर लेडी कैच लगा पॉइंट डीप में। जब तक शौकत के पास गेंद पहुंच जाती उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ लगाते हुए दूसरा भी रन पूरा कर लिया। इस ओवर में पहली गेंद पर 2 रन बने और इसीलिए 38 हुआ है स्कोर। 1 विकेट के नुकसान पर 5.1 के बाद इराफ ने 28 बनाए रन 10 गेंदें खेलकर, यानी कि उनका स्ट्राइक रेट 280 है। इराफ सामना करेंगे अगली गेंद का। स्पार अपनी जगह खड़े खड़े गेंद की पिच तक पहुंचने के बगैर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की। बाल बचे। गेंद बल्ले की टो को लगती हुई स्क्वायर लेग पर शौकत बट से फील्ड हुई। तो संभल कर खेलना होगा मोहम्मद अशरफ के खिलाफ इराफ को। नंबर 3 पर वो आए हैं, जल्दी सेट हो गए आज वो वे क्रीज पर। अच्छे रन बनाए हैं अभी तक उन्होंने 28। मोहम्मद अशरफ इस बार पिक किया इसे जल्दी ही, हवा में शॉट निकल भी गई गेंद तेजी के साथ ट्रैवल करती हुई मिड विकेट के उस पार 4 रनों के लिए। एक बार फिर गेंद को किया चलता बाउंड्री के बाहर ऑन साइड में वहां इराफ ने, और इराफ के बैट से एक और 4, वह 32 पर पहुंचे हैं। 42 हुआ है स्कोर, उसमें 32 जोड़े हैं इराफ ने अपने बैट से। मोहम्मद अशरफ ने 6 रन अभी तक कंसीड किए हैं इस ओवर में। कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं मोहम्मद अशरफ। इस बार भी हवा में गई, लेकिन बहुत ही बढ़िया कैच, शानदार कैच ले लिया। शायद ये जुबैर है, जी हां,
जिन्होंने 5वां ओवर डाला और 6ठे ओवर में एक और विकेट मिल गई है मोहम्मद अशरफ को। डीप पॉइंट पर अपनी दाएं जानिब दौड़ लगाते हुए उन्होंने ये रनिंग कैच ले लिया, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। एक या दो कदम पहले। आसान नहीं रहता इस तरह का कैच लेना, लेकिन नजरें बनाए रखी गेंद के ऊपर, पीछा किया और सही टाइम पर गेंद तक पहुंचकर ये कैच ले लिया। जुबैर का लाजवाब कैच और विकेट मिल गया मोहम्मद अशरफ को दूसरा। और इराफ एक बड़ी विकेट गिरी है रिजवान गिलास अब हाउस ब्लैक डायमंड की टीम की इराफ के रूप में। इराफ आउट हो गए, 42 पर गिरा विकेट नंबर दूसरा और 32 रन की ये पारी अपने इख्तिताम को पहुंच गई है इराफ की। शाहिद हसन लिख रहे हैं कि ये कहां पे है। ये सौरा मैन चौक जो है ना, वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक इलाका आता है, सिटी कॉलोनी इलाही बाग के अंदर ही है। खूबसूरत सा खेल का मैदान है, लोकेलिटी के अंदर ये ग्राउंड है। आसपास काफी घर दिख रहे हैं, लेकिन ये ग्राउंड कवर है सलाखों से। सलाखों के अंदर यानी कि इनसाइड द बाज ये खेल चल रहा है, ये जंग चल रही है क्रिकेट की। सेंट गोपियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रेजेंट कर रही है, साथ ही चैंपियंस लीग इस साल में तीसरा एडिशन फर्स्ट, जिसको कि रदपोरा क्रिकेट स्टेडियम में जीत लिया था। वहाँ विली गिलास ने ही, उसके बाद रिजवान गिलास हाउस वर्सेस जीएच बिसाती के बीच में एक और लड़ाई हुई फाइनल मुकाबले में, वहाँ हरनंबल में, जो कि नटीपोरा में ग्राउंड है। लास्ट मंथ में उसको अपने नाम कर लिया था, वहाँ जीएच बिसाती ने ही। रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड इस साल में पहले जीत की तलाश में है और इस टीम के ओनर रिजवान साहब इस वक्त गेस्ट गैलरी में बैठे हुए हैं। वो इंतजार कर रहे हैं आज इस जीत के लिए। रियाज अहमद आए हैं जो कि काफ़ी स्ट्रांग बल्लेबाज है, बॉलिंग भी उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त की। 4 ओवर में 22 2 विकेटें उनको आज हासिल हुई है उनकी की बॉलिंग में। पहला विकेट 2 पर गिरा, दूसरा 42 पर मोहम्मद अशरफ। 3 ओवर 19 रन 2 विकेट। मुनीद वानी, ये रियाज को बबलू भी कहते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि हम ड्यूरिंग कमेंट्री हमेशा प्रॉपर नाम लेते हैं। पसंद आता है मुझे, मैं पर्सनली बड़ा पसंद करता हूं कि अगर आपका जो प्रॉपर नेम है उसी से आपको पुकारे तो ज़्यादा बेहतर वही है। रियाज अहमद अभी तक खाता नहीं खोल सके हैं 2 गेंदों से। तो पावर प्ले का खेल मुकम्मल हो गया है। 6 ओवर के बाद 42 तो विकेट के नुकसान पर। तो कहना चाहिए 4 ओवर में 36 रन थे। पिछली 12 गेंदों से एक तो विकेट भी मिला इराफ का, और उसके अलावा रन केवल 6 ही दे दिए हैं मोहम्मद अशरफ और जुबैर ने। लेकिन जुबैर को अब हटा दिया गया है बॉलिंग में, और जुबैर की जगह अब फारूक मकरू आए हैं बॉलिंग करने के लिए। फारूक दाहिने हाथ से बॉलिंग करने के लिए तैयार। ओवर द विकेट पहली गेंद, उठता शॉट लॉन्ग ऑन डीप में है फील्डर, लेकिन पहुंचेंगे नहीं। गेंद की स्ट्रेच लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक टिप्पे के साथ ही ये पहला चौका इस ओवर का। नूर मोहम्मद बट मार्बल्स रतनीपोरा से मैं देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में काफ़ी ठंड लग रही है मुझे इस वक्त, क्योंकि विंटर्स चल रहे वादी के अंदर। धूप तो है, लेकिन इस धूप में वो ताकत नहीं है जो चाहिए थी, और ऐसे में धूप के साथ साथ हवाएं भी हल्की सी चल रही है। ठंड बड़ा मैं फील कर रहा हूँ, मुझे ठंड लग रही है कमेंट्री बॉक्स में। चौके के बाद ना सिंगल बटोरा गया। 47 2 विकेट के नुकसान पर 6.2 के बाद फारूक मकरू अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं। दाएं हाथ के वो मीडियम फास्ट बॉलर है। बहुत ही बढ़िया गेंदर बिलाल वानी का वाइड प्लस बाई की सूरत में सिंगल। तो बिलाल ने 1 रन और यहां बचाया। अगर गेंद उनको मिस हो जाती तो सीधे प्रोटेक्शन बोर्ड पर लगती, उसका मतलब कि वाइड प्लस डबल हो जाता। ऐसे में 1 रन सेव कर लिया वहां विकेट कीपर बिलाल वानी ने। फारूक मकरू अगली मरतबा गेंद करने के लिए इस पार बहुत ही बढ़िया उछाल मिला गेंद में। एक गुड लंगर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर गिरने के बाद ज्यादा उठी बल्लेबाज की तवक्कुस से, और ऐसे में कट करने के थे इम्तियाज डार, लेकिन वो कामयाब हुआ नहीं। रियाज अहमद का खाता खुलना अभी भी बाकी है 2 गेंदों से।
49 स्कोर। रंचीस में अब 105 रन और चाहिए। इस बार ऑफ स्टंप पर थी, नीचे रहती हुई और थोड़ा सा शॉर्ट भी थी, इससे इम्तियाज ने खड़े खड़ी कवच पर खेला सरफराज के पास। लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग और उसके अलावा एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी है। ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ कवर, डीप पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, थर्ड मैन, स्लिप में कोई भी फील्डर नहीं है। मकरू अगली गेंद करेंगे, इस बार अच्छी गेंद, लेकिन पास में खेला नजीर अहमद के पास गेंद पहुंची मिड ऑन पर, लेकिन नहीं रोक सके इस रन को हासिल करने से नजीर अहमद, और ये सिंगल बटोरा गया पास में ही। इसे क्रिकेट में रन चुराना कहते हैं। अब स्ट्राइक मिल गई है वहां रियाज अहमद को। आखिरी गेंद 7वें ओवर की, 50 रन इसी के साथ मुकम्मल हो गए हैं रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड के लिए 7वें ओवर में। करंट रन रेट 7.32 और रिकॉर्ड थोड़ा सा उससे ऊपर है, अभी भी कंट्रोल में है। एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है, रियाज और इम्तियाज़ को वो पार्टनरशिप बनानी होगी। रियाज बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं और ये टच रियाज का बताता है कि कितने वो खास है इस टीम के लिए। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को फ्लिक किया एक अच्छे बल्लेबाज की तरह, कलाइयों के दम पर हिप रीजन के आसपास ये गेंद थी, तो पहला रन हासिल कर लिया अपने लिए। और इसी के साथ रियाज अहमद ऑफ द मार्क हो गए हैं। ये टीम की कैप्टन भी है रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड के। 51 7वें ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 78 गेंदों में अभी भी सबसे ज्यादा रन की जरूरत है। फारूक मकरू ने पहले ओवर में 9 रन दे दिए। इस जुबैर ने एक ओवर में शायद 1 ही रन दिया था, उसके बाद ना उसको अभी रेस्ट दे दिया गया है। और राजा मुजफ्फर का इस्तेमाल हो रहा है। 8वें ओवर में वो बॉलिंग करने के लिए आए हैं। अब 5 फील्डर जो बाहर रखे हैं उसमें अभी भी लॉन्ग ऑन, मिड विकेट स्क्वायर लेग, डीप पॉइंट और लॉन्ग ऑफ, 3 बल्कि ऑफ साइड में ना अभी 5 नजर आ रहे फील्डर्स और ऑन साइड में 4, 5-4 के साथ बॉलिंग करने के लिए तैयार। 8वें ओवर में पहली बार आए हैं बॉलिंग करने के लिए राजा मुजफ्फर, जिन्होंने कुछ खूनखार हिट्स लगाए अपने बैट से, लेकिन वो एक बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। आज ओवर द विकेट डालेंगे। कमेंट्री बॉक्स से पहली गेंद बहुत ही अच्छी, लेकिन इसे फाइन खेल दिया, विकेट कीपर को बीट कर दी गेंद की प्रोटेक्शन बंद पर फाइन लेग में, और इस तरह से 2 रन मिले इस गेंद पर। मैं समझता हूं कि ये 2 रन नहीं, आपको आज इस पर जब गेंद लगती है तो नहीं करना था आपको 2 रन। अगर उसके पीछे जाती तो सीधा बाउंड्री उस में ऐड कर सकते थे, लेकिन आज बिलाल शोलू ने कहा कि अगर गेंद पीछे उस वॉल पर लगती है तो 2 रन होंगे। अगर उस फेंसिंग के पीछे जाती ना बॉल तो फिर आप चौका बटोरिए, उसको आप 4 ऐड कर दीजिए, वो बेहतर है आपके लिए। शकील बिसाती, ये जीएच बिसाती के मालिक हैं कोरल ग्रीन के, इंतजार और वो कर रहे हैं। थर्सडे के दिन इनका फाइनल मैच है। जीएच बिसाती कोरल ग्रीन वर्सेस दूसरी टीम कौन सी होगी ये शकील साहब ही में बताएंगे। शकील साहब तो खुश लग रहे हैं क्योंकि शकील साहब की टीम ने रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड को रौंदा था आज से 1 महीने पहले हरनंबल क्रिकेट स्टेडियम नटीपोरा में, जब मौरिफत ने जितवाया था मुकाबला आखिरी ओवर में आखिरी विकेट के ऊपर। ये फिर से खतरनाक गेंद, शरीर पर बॉलिंग कर रहे हैं। और अगर राजा मुजफ्फर की मैं बॉलिंग की बात करूं, लगभग इनका जब बॉल रिलीज करते हैं ना तो साइड आर्म एक्शन, स्लिंग एक्शन आप इसे कह सकते हैं क्रिकेट में, ग्रेट मलिंगा की तरह वो बॉल को लगभग रिलीज कर रहे हैं। लंबे कद के हैं और उसी का फायदा मिल रहा है। अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिल रहा है इनकी बॉलिंग में। ये कभी कभार ना ज्यादा अपनी आर्म को ना थोड़ा बेंड करते हैं, लेकिन अभी तो ये वाली तो इन्होंने एक ऐसे लगा कि हाई आर्म एक्शन से बॉल कर दी। राजा मुजफ्फर अभी तक 4 रन कंसीड कर चुके हैं 5 गेंदों से।
उनके कोटे का पहला ओवर। 99 रन्स की अभी भी ज़रूरत है 73 गेंदों से। इलाहाबाद क्रिकेट ग्राउंड से ये फाइनल मैच आप देख रहे हैं। फेसबुक पेज कंक स्पोर्ट्स ग्लोरी पर बराह रास्त आप आवाज़ में उमर अशरफ को सुन रहे हैं। टारगेट 154 रन्स का मिला है। ये शॉट गिरा दी गेंद से बैकफुट पर पुल कर दिया इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर लेग फील्डर, और जब तक वो गेंद को फील्ड कर लेते बाउंड्री लाइन के करीब 1 रन लेने का चांस। 8वें ओवर के बाद 56 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड का स्कोर। करंट रन रेट 7, रिकॉर्ड का जहां तक सवाल है 72 में 98 रन बनाने हैं। 8 विकेट अभी भी बचे हुए हैं रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड की टीम के पास। तो अब जुबैर का ही इस्तेमाल हुआ है। जुबैर को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। जुबैर के कोटे का दूसरा ओवर होगा। वो पहली बार आए हैं बॉलिंग करने के लिए, दूसरी बार आए हैं, माफ कीजिएगा, इस फाइनल मैच में। इससे पहले 1 ओवर 1 रन, काफी अच्छा ओवर इनका रहा था। इनिंग का वो शायद 7वां था, 5वां ओवर था वो इनिंग का, माफ कीजिएगा। मोहम्मद अशरफानी, वालेकुम सलाम अशरफ साहब, शायद आप दोगाम से हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर यस्टरडे की जीत के लिए और यस्टरडे के प्लेयर ऑफ द मैच के लिए जो आपको खिताब मिला क्वार्टर फाइनल मैच में दोगाम बूम बूम T20 कप के, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस सर आपको हम कहते हैं। अब जुबैर अहमद पहली गेंद करेंगे। ओवर पिच मिली थी लेकिन ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, इसे स्लॉग स्वीप करना चाह रहे थे लेकिन टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा गेंद बाहर की तरफ निकला। विकेट कीपर बिलाल के पास एक स्लिप, वाडिश लॉन्ग ऑन, मिड विकेट डीप, स्क्वायर लेग डीप, 3 फील्डर लेग साइड में बाउंड्री राइडर्स पर है कैच के लिए। जुबैर की अगली गेंद स्पार जोरदार अंदाज में वार कर दिया। इस गेंद को सीधे सरफराज की दाएं जानिब, कमेंट्री बॉक्स और सरफराज के बीच में गेंद को निकाल दिया सीधे 4 रनों के लिए। हैमर किया इस गेंद पर और हासिल कर लिया ये चौका। डिफिकल्ट था सरफराज के लिए क्योंकि इसमें कुव्वत काफ़ी ज़्यादा थी इस शॉट में। डाउन द ग्राउंड चौका लगाया वहाँ पे रियाज ने फिर से गेंद को निकालने की कोशिश की, लेकिन इस बार सरफराज की बड़ी ज़बरदस्त डाइव लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। सरफराज ने लॉन्ग ऑफ से दौड़ लगाते हुए इस गेंद को फील किया। ज़बरदस्त एफर्ट और 3 रन बचाए सरफराज ने अपनी टीम के लिए। बिग हिटर ऑफ वाइट बॉल सरफराज, जिन्होंने आज एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाए थे। शानदार उन्होंने बैटिंग की थी आज, लेकिन अब फील्डिंग अच्छी करनी होगी। जब आप फील्डिंग अच्छी करेंगे तो तब जाकर विकेट मिलने के चांसेस है। अभी तक इस ओवर में 5 रन बने हैं 4 गेंदों से। 61 पहुंचा स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। 9वां ओवर चल रहा है। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, इंतजार किया और दूर से ही चलाया बल्ला डीप कवर्स में, जहां राजा मुजफ्फर ने गेंद को फील्ड किया और अब राजा फारूक मकरू के हाथों गेंद पहुंचा रहे धीरे धीरे जुबैर के पास। जुबैर 7 रन अभी तक कंसीड कर चुके हैं 1.5 ओवर में। आखिरी मर्तबा इस ओवर में रियाज के लिए दाएं हाथ से स्पार फुलर गेंद पैड लाइन पर फ्लिक कर दिया और रियाज बता रहे थे कि डबल लेना चाहिए था, लेकिन इसमें मैं समझता कि डबल नहीं था क्योंकि गेंद सीधे गई स्क्वायर लेग डीप में शवकत बट के पास। अगर दूसरा ले लेते तो यहाँ किसी ना किसी को मैं समझता हूँ कि आउट रन आउट हो सकते थे। ऐसे में अच्छी कॉल थी ये इम्तियाज डार की। आसिफ वागे, मोहम्मद अशरफ वानी ना चोगल कुपवाड़ा से मैं देख रहे, बहुत दूर से आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से वो मैं देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज फाइनल क्लैश ऑफ साथी चैंपियंस लीग प्रेजेंटेड बाय सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये गिलास की बहुत बड़ी कंपनी है, तो इंटरनेशनल कंपनी है गिलास की। तो ये वादी के अंदर हर साल 4 या 5 टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इस साल का ये 3रा एडिशन है साथी चैंपियंस लीग का, लेकिन थर्सडे के दिन एक और फाइनल, वो 4था एडिशन होगा। पहली गेंद
जोरदार वार और जमशीद का हो गया वेलकम। इस गजब के सिक्स के साथ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद जाकर गिरी 6 रनों के लिए। स्टैंड एंड डिलीवर, a clean hit from the bat of Riaz Ahmed. He moves now on 17 from just 13 balls. मोहम्मद हमदान अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम हमदान, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन ये रियाज के पास ना काफ़ी ताकत है। पिछला शॉट भी उन्होंने जो कमेंट्री बॉक्स के बगल से उन्होंने निकाला वो भी काफ़ी तेज था, और ये वाला भी। इस पर लॉन्ग ऑफ पर सरफराज दर्शक बनकर रह गए और अगली गेंद को डबल के साथ ही लेग साइड में खेला। 19 पर पहुंचे रियाज। ये जमशीद की गेंद पर ना स्लॉग स्वीप करने गए थे लेकिन वो बीट हो गए। रिजवान गिलास हाउस का स्कोर 71 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रियाज और इम्तियाज बीच मैदान पर बने हुए हैं, क्रीज पर बने हुए हैं और 30 रन की शराकतदारी भी बन गई है इन दोनों के बीच में। इसमें रियाज ने 20 और बाकी 16 इम्तियाज के। 72 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इस पार अपील हो रही है, स्टंपिंग की। बिलाल वानी दबाव छोड़ रहे हैं अंपायर स्क्वायर लेग पर उठ के ऊपर, लेकिन स्क्वायर लेग पर अंपायर ठस समझ हुए नहीं और ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। करंट रन रेट 7.32, रिक्वायर्ड 8.07। इम्तियाज 16 पर नॉट आउट और ये आखिरी गेंद हो गई डॉट, यानी कि इस ओवर में 9 रन बने। शुरुआत छक्के के साथ हुई लेकिन उसके बावजूद भी पिछली 5 गेंदों से ना 3 ही रन बने। तो कल के लिए अपडेट यही है, कल आप हमारे साथ जुड़िएगा क्रू आज़ाद स्टेडियम से, जहां कल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप क्रू 5वें एडिशन का हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला है पामपुर किंग्स वर्सेस अरवा ज्वेलर्स क्रू के बीच में। दिन के 11 बजे वो मैच शुरू होगा। 26 नवंबर याद रखिएगा, वेडनेसडे के दिन HD क्वालिटी के साथ वो फाइनल मैच ऑफ तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद थर्सडे के दिन यहाँ प्रीमियर लीग का फाइनल मैच है और सैटरडे के दिन इंशाल्लाह ताला बादशाह बाग क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर से एक और महामुकाबला ब्लॉकबस्टर लेकर के हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेहरबान अली ज्वाइन कर चुके हैं, मेहरबान, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। अब जरूरी रन रेट थोड़ा सा ऊपर चला गया है, 8.20 तक पहली बार। 60 गेंदों में 82 रन बनाने हैं इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। रिजवान ग्लास हाउस ब्लैक डायमंड की टीम को, जिनके अभी भी 8 विकेट बचे हुए हैं। 82 रिक्वायर्ड फ्रॉम 60 बॉल्स। पैड पर लगी पहली गेंद, अपील हो रही है जोरदार, लेग बिफोर विकेट की, लेकिन अंपायर बिलाल शोलू ने नकारा। 3 सिटमों के सामने थे लेकिन बिलाल बता रहे कि गेंद पिच हुई शायद लेग स्टंप के बाहर। ये बिलाल साहब का मानना है, लेकिन ये काफी क्लोज डिसीजन था जिसको कि सुना दिया गया रियाज के पक्ष में। राजा मुजफ्फर शानदार शुरुआत, आगाज डॉट डिलीवरी के साथ। डार सरफराज, वालेकुम सलाम सरफराज, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। राजा मुजफ्फर दूसरी गेंद करने के लिए इस बार स्लोवर डाल दी ऑफ स्टंप पर, इसे फॉरवर्ड कर तिरछे बैट के साथ बैकवर्ड पॉइंट पर खेला, जहां गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का मौका नहीं। ये वेली ग्लास ट्रेडर्स कोरल ग्रीन की टीम ना 154 रन को डिफेंड कर रही है। 58 गेंदों से 82 रन बनाने हैं। एक्सेट बैट्समैन रियाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। ये मौरिफत ना सरफराज साहब मुझे GH बेसाती से लिख रही, क्या आपसे मोहब्बत है भाई? ये बड़ी बात है सर, यही तो ट्रू लव है और इसका अंजाम बेहतर होता है अगर आप इस तरह किसी को कहते हैं आई लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। इसी मोहब्बत ने तो मुझे यहाँ पर आज पहुँचाया है, यही तो प्यार है और इसी प्यार के लिए हम इंतज़ार करते हैं आपका। यही सपोर्ट, यही प्यार आपका चाहिए।
अननेसेसरी थ्रू फेंका गया कवर से जमशीद की जानिब से। विकेट कीपर के एंड पर, लेकिन बैकअप के लिए नजीर अहमद ने थोड़ा सा फंबल किया। मोरिफत अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अगर जिंदगी रही तो अगले साल फिर से मुलाकात होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से थर्सडे के दिन हम नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि आपको मालूम है थर्सडे के दिन हमें दूसरी जगह जाना है। ये वाली तो खतरनाक बाउंसर हमें देखने को मिली, तो वार्न किया गया यहां पे बॉलर को। इख्तिसाम शाह लिख रही कि एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ग्राउंड ये सिटी कॉलोनी इलाही बाग के अंदर एक कॉलोनी है, इसी के अंदर एक ग्राउंड है। सौरा मेन चौक जो है वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर। शकील बिसाती साहब लिख रहे कि सर मोरिफत इज योर बिग फैन। जबरदस्त पुल शॉट, हाफ पंच, हाफ पुश डाउन द ग्राउंड। किंग लॉन्ग ऑन फैंस को छूकर सीधे चौके के लिए। शकील बिसाती साहब इस टीम के मालिक है, टीम को चला रहे हैं जीएच बिसाती कोरल ग्रीन, जिनका डर अभी भी है पूरी जितनी भी टीमें हैं इस चैंपियंस लीग के अंदर, क्योंकि हारी हुई बाजी को जीतना कोई इनसे सीखे। मोरिफत आई मिस यू ऑन थर्सडे। मिस यू टू डियर ब्रदर। कोई बात नहीं, वो कहते ना कि हमारी किस्मत में है ही नहीं वो। शकील बिसाती सर इट इज कॉल्ड डंगरपुरा ग्राउंड। तो जानकारी देने के लिए शकील साहब थैंक यू। तो शकील साहब आपको भी हम मिस कर रहे हैं, आज आप नहीं है यहाँ पे तो अच्छा नहीं लगता है। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप आइएगा और प्रेजेंटेशन में ज़रूर आप शमूलियत करिएगा। शबीर अली साहब भी बने हुए हैं। शबीर साहब आप लोगों के साथ ना दिल मिलता है, जब दिल मिलता है तो फिर सब कुछ मिलता है, आपको पता ही है। फिर अच्छा लगता है सब कुछ, आप लोगों के साथ बैठना, आप लोगों के साथ खाना, आप लोगों के साथ काम करना, उसमें बड़ी चस आती है। इन पंजाबी उसको चस कहते हैं, वो चस आती है आप लोगों के साथ काम करते हुए। बिलाल शोलू साहब हमें बुलाते हैं प्यार से और हम दौड़ कर आते हैं। 11 गॉन 78 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। रियाज नॉट आउट 26-22 गेंदों से, इम्तियाज डार 16-24 गेंदों से। पार्टनरशिप तो बनी है 40 रन की या उससे ज्यादा की इस तीसरे विकेट के ऊपर। अब जमशीद फिर से आए बॉलिंग करने के लिए। जमशीद के आंकड़े, ओह माय गॉड, 157 मैच, कमाल के आंकड़े हैं जमशीद के पास। एक प्रॉपर क्रिकेटर नजर आ रहे हैं और 250 से ज्यादा विकेट्स भी वो हासिल कर चुके हैं अपने कैरियर में। 12वें ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ। इस पर रियाज ने इस गेंद को ना जोरदार अंदाज में मारने की कोशिश की, लेकिन मिड ऑफ पर ही सिल ऑफ के आसपास गेंद को फील्ड किया गया जमशीद नसीम के हाथों। इस पार पाल बाल बच गए वहां प्लेड आउट होने से। रियाज पिछले 1-2 ओवर से स्ट्रगल कर रहे हैं और ये एक अच्छी न्यूज़ है बॉलर्स के लिए, टीम वेली ग्लास ट्रेडर्स कोरल ग्रीन के लिए। यही एक मौका है रियाज को फंसाने का। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को वारिश लॉन्ग ऑन पर खेला। इसका नाम क्या है सरफराज? लेफ्टी है शायद, आरिफ लेफ्टी, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया 1 बाउंस के साथ। जमशीद का ओवर काफी बेहतरीन रहा, अभी तक 2 ही रन इन्होंने कंसीड किए हैं। इस पार विडत मिली और इस मर्तबा गेंद को निकाल दिया। सनसनीखेज शॉट, ये विडत भी और शॉट भी गेंद दोनों सूरत में से कबूल किया बल्लेबाज ने। चौका लगा इस ओवर का पहला। गलती हुई, जमशीद ने बड़ी गलती कर ली। ये गेंद एक तो शॉट गिरा दी और वाइड भी डाल दी और आखिरी गेंद पर सिंगल मिला नहीं। ये डॉट डिलीवरी साबित होगी। अभी तक 1 2 3 4 5 ये 6 बॉलर्स को आजमाया है वेली ग्लास ट्रेडर्स कोरल ग्रीन की कैप्टन ने। 12 गॉन 84 टीम का स्कोर
2 विकेट के नुकसान पर रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड की टीम फाइनल मुकाबले में 154 रन का पीछा कर रही है। साथ ही चैंपियंस लीग ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट गोपियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इस साल का ये तीसरा एडिशन, लेकिन ये लोकेशन इलाही बाग क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर में इस वक्त ये मैच चल रहा है। मिस हिट, हवा में जुबैर आ गए और ले लिया कैच जुबैर ने। मैं बात कर रहा था पिछले ओवर में कि यही मौका है रियाज का आउट करने का, दबाव को झेल नहीं पा रहे थे, रियाज स्ट्रगल कर रहे थे, विकेट दे बैठे अपना, एक खराब शॉट खेल करके मिस हिट, कवर्स पर ही गेंदबाज ने दौड़ लगाते हुए कॉट एंड बाउल्ड कर दिया। जुबैर को मिल गई बड़ी विकेट, जुबैर स्ट्राइक्स, तीसरा झटका लगा 84 पर। इसी के साथ रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड की टीम को, लेकिन इस बार रियाज गए आउट, रियाज की विकेट गिर गई और यह बेशकीमती विकेट मिली है। इस विकेट की काफी इंपॉर्टेंस थी इस मैच में और रियाज थके हुए कदमों के साथ जा रहे हैं बाहर, धीरे धीरे डग आउट की जानिब आउट होकर। विकेट नंबर तीसरा 84 पर गिरा और यह विकेट दिला दिया जुबैर ने अपनी टीम को। जुबैर ने अभी तक 2.1 ओवर गेंदबाजी की है, उसमें जुबैर ने 8 रन देकर 1 विकेट हासिल कर ली है। 47 गेंदों से 70 रन की भी जरूरत है इस फाइनल मैच को जीतने के लिए, ये टूर्नामेंट साथ ही चैंपियंस लीग अपने नाम करने के लिए। तो खुश लग रही है यहाँ पे टीम वेली गिलास ट्रेडर्स कोरल ग्रीन। क्या एक बार फिर रिजवान गिलास को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी इस टीम को रोंदा था वहाँ हरनमल क्रिकेट स्टेडियम में नटीपोरा के अंदर GHB साथी कोरल ग्रीन ने। देखिए जीतने के लिए अब यहाँ से लगभग आपको 9 के अवसर से रन बनाने हैं। 47 में 70। क्रीज पर इरशाद बेग आए हैं बैटिंग करने के लिए, फ्लाइटेड डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर जुबैर ने कर दी और इसे इरशाद फॉरवर्ड कर ड्राइव करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद सीधे गई विकेट कीपर बिलाल वानी के पास। अब फील्डर्स को सेट कर रहे हैं विकेट कीपर बिलाल वानी ही, जो कि विकेटों के पीछे नजर आ रहे हैं। विकेट कीपर बैट्समैन इस टीम के, नीचे रहती हुई गेंद, एक और जबरदस्त डिलीवरी जिसे कि पास में खेला वहां बल्लेबाज ने। 84 रन बने हैं, 3 आउट हुए हैं, 13वें ओवर का खेल चल रहा है। जुबैर बॉलिंग लगातार कर रहे हैं। अंदरूनी किनार लेती गेंद बैट का विकेट कीपर के पास गई और किस्मत वाले रहे कि प्ले डाउन हुए नहीं, क्योंकि T20 फॉर्मेट में आजकल प्ले डाउन की संख्या काफी बढ़ गई है। आप देखते हैं कि प्ले डाउन ज्यादा होते हैं आज के टाइम पे बल्लेबाज T20 में। मैं शुक्रगुजार हूं पूरी मैनेजमेंट का, बिलाल शोलू, समीउल्लाह, उसके अलावा संदीप रैना, तंजीत सिंह साहब और रिजवान गिलास के मालिक रिजवान साहब का भी, और भी कुछ मेहमान गिरामी है वहाँ गेस्ट गैलरी में। सबका बहुत बहुत हम इस्तकबाल और सबका मैं ग्रीन वेलकम करता हूँ इस फाइनल मुकाबले की अब दूसरी पारी में। गेंद की ये राजा मुजफ्फर थे क्या, शौकत रशीद शायद, उन्होंने गिरा दिया कैच, लड्डू जैसा कैच था। अगर आप आंखें बंद भी करते तो तब भी ये कैच ले सकते थे, लेकिन गलती भी गली पर, और गलती का मतलब कि बाल बाल बच गए वहां इरशाद बेग के साथ ही इम्तियाज डार। 13 ओवर्स के बाद 86 रन स्कोर और 3 विकेट के नुकसान पर रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड पीछा कर रही है 154 रन के हदफ का। दूसरी इनिंग में अभी तक मुदस्सिर आउट हुए हैं रियाज अहमद के साथ, और उसके अलावा जो तीसरा विकेट गिरा यहाँ रिजवान गिलास हाउस की टीम का, वो किसके रूप में गिरा वो अभी अपडेट आपके सामने आएगा स्क्रीन पर।
फिरदौस बाई लिख रही कि फिरदौस ज़ैफ़रान काकापोरा से वो हमें देख रहे हैं, हमारे रेगुलर व्यूवर फिरदौस ज़ैफ़रान काकापोरा, आपका बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाई सुहेल प्रॉपर्टी डीलर, उसके अलावा बॉज़म ब्रदर्स खदरमो कार एंड प्रॉपर्टी के साथ वो कारोबार करते हैं। अलमा टूर एंड ट्रैवल का भी शुक्रिया। जमशीद ने 2 ओवर डाले, 15 रन दे दिए और कोई विकेट आज उनको मिला नहीं। जमशीद नसीब, उन्होंने 32 रन की इनिंग खेली अपने बैट से आज पहली पारी में। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर खड़े थे बल्लेबाज, गेंद लेग स्टंप और बल्लेबाज के बीच में निकल गई बिलाल वानी के पास। इस गेंद पर प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन कामयाबी मिली नहीं। एक और डॉट डिलीवरी और इस बार विकेट कीपर के ग्लव्स को लगकर या पैड को लगकर गई फाइन लेग पर, लेकिन मोहम्मद अशरफ ने प्रोटेक्शन बंद से पहली गेंद को फील्ड किया। 2 गेंदों पर लगातार बीट हो गए। इम्तियाज डार जो कि 22 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं 30 गेंदों से। 40 गेंदें अब रह गई है और जीतने के लिए अभी 68 रन की जरूरत है। इस बार स्टंप आउट हो गए, वहां बिलाल वानी ने विद इन नो टाइम के लिए बिखेर दी। स्टेप आउट के बल्लेबाज ने तेज डाली गेंद जमशीद नसीम ने और छुटकारा हासिल कर लिया इम्तियाज डार से। 84 ये 86 पर गिरा विकेट नंबर 4। इम्तियाज डार 61 बल्लेबाज आउट हो गए और अब जमशीद को पहली विकेट मिल गई है इस फाइनल मुकाबले में। इस ओवर में 2 डॉट और तीसरी गेंद डॉट भी और इस पर विकेट भी मिला जमशीद नसीम को। 2.3 ओवर में अभी तक जमशीद ने 15 रन देकर यह पहला शिकार कर लिया। बड़ा मुश्किल हो रहा है यहां से ये मैच अब जीतना टीम रिजवान ग्लास हाउस ब्लैक डायमंड के लिए। 10 के ऊपर रिकॉर्ड रन रेट चला गया है। 10.646 की औसत से अब रन बनाने यहां से। क्रीज पर अब शुएब आए हैं। 3156 मैच रन्स, 109 इनका हाईएस्ट स्कोर है। 100 से ज्यादा इनके मैच से आंकड़े कमाल के हैं और नंबर 6 पर वो आए हैं बैटिंग करने के लिए रिजवान ग्लास हाउस ब्लैक डायमंड की तरफ से। अब उनको ही संभल कर बैटिंग करनी होगी, ज़बरदस्त खेलना होगा यहाँ से, तब जाकर बात बनेगी। पार्टनरशिप चाहिए आपको, अगर ये मैच जीतना है तो 5वें विकेट के ऊपर आपको कम से कम 30 से 40 रन की एक शराकतदारी चाहिए इस मैच में बने रहने के लिए, इस मैच में वापस आने के लिए। अगर 1 या 2 विकेट और गिर गए तो फिर बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि लंबा रास्ता अभी भी है। 68 रन की अभी भी ज़रूरत है। पहली गेंद शुएब के लिए, बैकफुट पर जाकर शुएब ने गेंद को मिड ऑन डीप में पुश कर लिया और सिंगल के साथ ही मुतमईन रहना पड़ेगा शुएब को। शुएब ने आगाज किया अपनी इनिंग का, वो ऑफ द मार्क हो गए हैं। इरशाद बेग अब सामना करेंगे। ये नीचे रहती हुई गेंद को हल्के से केवल मिड ऑन पर खेला, स्लिप मिड ऑन के आसपास गेंद को दाई जाने दौड़ लगाते हुए जमशीद ने खुद फील्ड किया। जमशीद अब अपने बॉलिंग के निशान पर आ रहे हैं अगली गेंद डालने के लिए। दाएं हाथ के स्पिन बॉलर, ओवर पिच मिली, उठा दिया इसे, ये तो कैच था लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑन पर कैच करने में नाकाम रहे। लेफ्टी गेंद निकल गई 1 बाउंस के बाद ही 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही ओवर हो गया फिनिश। 14वें ओवर के इख्तिताम पर 91 टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर इरशाद बेग ने चौका लगाया, वो अब 5 पर पहुंचे। लेकिन ये शॉट में काफ़ी खतरा था, क्योंकि अगर फील्डर बाउंड्री लाइन के करीब होते ना तो मैं समझता हूं कि वहां आसानी के साथ इसे कैच कर लेते, लेकिन वो आगे काफ़ी थे, पता नहीं क्यों आगे थे लेफ्टी, इसीलिए गेंद उनके पीछे जाकर गिरी। आमिर साहब ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम आमिर साहब, आपका बहुत बहुत हम इस्तेकबाल करते हैं। तो मैं बात कर रहा था इस 14वें ओवर में कि पार्टनरशिप की ज़रूरत है आपको। अगर ये मैच जीतना है तो आपको कम से कम 30 से 40 रन की शराकतदारी चाहिए इसी विकेट के ऊपर। अगर 1 या 2 विकेट और गिर गए तो बड़ा मुश्किल होगा रिजवान ग्लास हाउस ब्लैक डायमंड की टीम को। और रिजवान साहब काफ़ी टेंशन में दिख रहे हैं वहाँ डगआउट में, क्योंकि
GH बिसाती ने हराया इनको, लेकिन ये जीत अब इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जीतना काफ़ी ज़रूरी है। रिजवान गिलास हाउस की टीम को हवा में गेंद उठी, मौका था ज़रूर कवर और एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को 30 गज दायरे में ही कैच करने के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने दौड़ तो लगाई लेकिन बर वक्त वो पहुंचे नहीं गेंद तक। उससे पहले गेंद गिरी थी नो मैनस लैंड में। शाहनवाज मीर, वालेकुम सलाम शाहनवाज, किडूरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर, आपका बहुत शुक्रिया। अपील हो रही है स्टंपिंग की और अंपायर ने आउट करार दे दिया है इरशाद बेग को। जुबैर के नाम दूसरा विकेट। बिलाल वानी विकेट के पीछे काफी तेज, काफी चौकस और काफी फास्ट, और इनके सामने आप अपना पैर ना हवा में नहीं उठा सकते हैं, अगर उठ गया तो फिर विद इन नो टाइम आपको आउट करेंगे, और वही देखने को मिला। 92 पांचवा गिरा विकेट 14.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड अब काफ़ी परेशानी में नजर आ रही है, टीम बैकफुट पर चली गई है। एक और विकेट गिरने के साथ ही इरशाद बेग के ऊपर काफ़ी नजरें थी, लेकिन वो आज डिलीवर नहीं कर पाए एक ऐसी पारी। 92 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। एक बार फिर रिजवान गिलास हाउस की टीम बैकफुट पर दिख रही है। पहले हार की तलाश इस साल में है रिजवान गिलास हाउस की टीम, क्योंकि इससे पहले GH बिसाती ने इनको रोंदा था हर नंबर क्रिकेट स्टेडियम में। डॉक्टर साहब आए हैं, वेली गिलास ट्रेडर्स के मालिक, वही आप कमेंट्री बॉक्स में पहुंचेंगे। इसका नाम क्या है सर? डॉक्टर बशीर साहब का हम वेलकम करते हैं, बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। सर कैसा फील कर रहे हैं आप इस वक्त? बस बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं, दोनों पार्टियां अच्छी खेल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, अभी जो सिचुएशन है 5 विकेट आपकी टीम दूर है जीत से, तो क्या इस वक्त आपको लग रहा है किसकी तरफ ये मैच जाएगा? क्योंकि क्रिकेट का जहाँ तक सवाल है, महान अनिश्चितताओं का खेल इसको कहता है, इसमें प्रेडिक्शन जो भी होती है हमेशा वो फेल होती है। आपको क्या लग रहा है? बस दोनों पार्टियां इस वक्त अच्छी खेल रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं दोनों पार्टियां जीतने के लिए, इंशाल्लाह जीत जाएंगे। चलिए डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। ये चांस मिला था वेली गिलास ट्रेडर्स कोरल ग्रीन की टीम को एक और विकेट हासिल करने का, लेकिन राजा मुजफ्फर से थोड़ी सी दूर ये गेंद रखी। अंपायर बिलाल शोलू बता रहे कि वन बाउंस चौका है। तो पूरी मैनेजमेंट है सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, जिसमें संदीप रैना साहब JNK हेड, उसके अलावा ASM है तंजीत सिंह साहब, जबकि इंचार्ज भी यहाँ पे ही है समीउल्लाह साहब, या रिजवान गिलास के जो मालिक है वो भी यहाँ पे ही है। थोड़ी सी उनसे बात करेंगे। सर क्या लग रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम। मैच बहुत ही अच्छी पोजीशन में भी चल रहा है। अभी एक चौका लग गया था, इसके बाद भी 2 रन और हो गए हैं। कोशिशें दोनों तरफ से हो रही है, दोनों टीमें अच्छी खेल रही है। अभी हमें लगता है कि ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अभी लास्ट के कुछ 4-5 ओवर भी चल रहे हैं, इसमें रन रेट भी बहुत ही बनानी है बैट्समैन को। अभी उनके 5 विकेट पहले गिर चुके हैं। लगता है कि अब उनको तो कोई चारा नहीं कि हार्ड हिटिंग करने के बगैर, तो कुछ मेरे ख्याल से 8-9-10 रन के हिसाब से एवरेज बनानी होगी, तभी जाके वो इसमें कामयाब हो जाए। तो अभी ये बॉल मिस की बैट्समैन ने। तो असल में क्या है कि ये असल में एक गेट टुगेदर होता है, फ्रेंडली टाइप का मैच होता है ये दोनों पार्टियों के बीच में, क्योंकि ये लड़के जो यहाँ पर खेल रहे हैं पूरे महीनों तक बिजी रहते हैं काम में। अब इसमें से हम कुछ क्षण निकालते हैं तो इसमें से ये थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है। तो इसी बार मिस फील्डिंग और 2 रन इसी के साथ लिए बैट्समैन ने। तो ये ऐसा होता है कि इनका माइंड फ्रेश होता है, कि तो जो एक थकावट सी होती है जहन पे वो थोड़ा दूर हो जाती है। तो बड़ा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो गेट टुगेदर होता है, बड़ा मज़ा आता है इनको। एक तरफ की ये मान लो हॉलीडे टाइप की छुट्टी होती है इनके लिए। तो हम चाहते हैं कि सेंट गोबियन जो ये कंपनी ऑर्गेनाइज़ करती है इस टाइप के मैच, ये आगे भी ऐसे ही होते रहे हैं। तो इंशाल्लाह सेंट गोबियन को हमने प्रपोजल किया है कि आने वाले समय में जैसे बाहर की टीमें हैं, जम्मू की है, पंजाब की है, उनके साथ हम मैच
रखेंगे, हम बाहर जाएंगे, उनके साथ भी खेलेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इस पर नज़रसानी करेंगे ताकि जो ये लड़के हैं इनको भी हौसला अफजाई हो जाए, इनको भी बड़ा अच्छा लगेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ सैंड गोविंद पूरी टीम का जो ये स्पॉन्सर करते हैं, तो इन लड़कों को अप्रिशिएट करते हैं, मज़ा आता है मैच देखने में। तो बस मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास करके जो हमारे कमेंटेटर साहब बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। ये रिजवान ग्लास हाउस ब्लैक डायमंड के मालिक थे रिजवान साहब, जो कि पहले जीत की तलाश में इस साल में। अभी जो सिचुएशन है 30 में 54, अगर T20 को उठा करके देखिए तो ये रन बन सकते हैं। और अब अच्छी बॉलिंग करनी होगी रिजवान ग्लास हाउस के बॉलर्स को, और गेंदबाजी में राजा मुजफ्फर का इस्तेमाल हुआ है। पहली गेंद बहुत ही अच्छी और रन के लिए निकले थे, लेकिन डाइव करते हुए अपनी आगे जानिब इस गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, थोड़ा सा फंबल, रन मिला नहीं। डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज हो गया है। 100 रन्स बने हैं अभी तक, अभी भी 54 रन्स की ज़रूरत है। ये इंटरेस्टेड हो रहा है मुकाबला, और उम्मीद लगाएंगे हम कि यह मैच आखिरी ओवर तक चला जाए, आखिरी गेंद तक चला जाए, और हमें और हमारे देखने और सुनने वालों को मज़ा आना चाहिए। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमेशा की तरह सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। साथ ही चैंपियंस लीग के नाम से ये टूर्नामेंट होता है। साल में 3 या 4 होते, लेकिन साल काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली। ये तीसरा एडिशन, इस साल का चौथा एडिशन का भी फाइनल थर्सडे के दिन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको हम कवर नहीं कर रहे हैं, जो कि बदकिस्मती है। तो उसके लिए हमारा उस दिन ऑलरेडी मैच है। बिलाल साहब ने तो बताया था, लेकिन उस दिन हम नहीं पहुंचेंगे वहाँ पे। आप हमें फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वहाँ जाइए, हमें फॉलो करिए। 154 रन का टारगेट। बॉलर है राजा मुजफ्फर, अपनी कोटे का वो तीसरा ओवर डाल रहे हैं। बढ़िया गेंद और ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर निकलते हुए बल्लेबाज को हैरान करके गई। ये गेंद गुड लंग डिलीवरी थी, और इस तरह की एक्शन के साथ अगर आप बॉल डालते हैं, आई मीन सेलिंग का, तो बड़ा मुश्किल होता है रीड करना इसे बल्लेबाज के लिए। साइड आर्म एक्शन से बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी रफ्तार, तगड़े गेंदबाज दिख रहे हैं राजा मुजफ्फर। हमसे दूर भागते हुए अगली गेंद करने के लिए इस पार हिप को जाकर लगी है गेंद, और अंपायर ने 2 रनों का इशारा कर दिया, क्योंकि प्रोटेक्शन बंड के साथ जब जब गेंद टकराती है तो इस मैच में 2 रन उस पे मिलते हैं। 103 बढ़ता हुआ स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 11.77 अब चली गई है जरूरी रन रेट, जो कि हर ओवर में आपको चाहिए ही चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। कैसर हुसैन और शुएब क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। कैसर ने 8 बनाए हैं, शुएब 3 रन बनाकर नॉट आउट है। राजा मुजफ्फर को अभी तक पहला विकेट मिला नहीं है इस फाइनल मैच में। 12 रन दिए हैं, विकेट तो मिला नहीं वो अलग बात है, लेकिन बॉलिंग इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त की है। नबी तुली और कसीबी बॉलिंग की है। 26 में 51 डिफिकल्ट दिख रहा है अब धीरे धीरे, और यहाँ से कोशिश करेंगे डॉट्स डालने की अगर विकेट ना भी मिले। 5वीं गेंद इस ओवर की, तिरछे बैट के साथ इसे पॉइंट पर खेला जस्ट फॉर सिंगल, और सिंगल भागते भागते दिक्कत नहीं होनी चाहिए बॉलर्स को, चौके और छक्के रोकने होंगे। अब 12 चली गई है रिकॉर्ड रन रेट, 104, 5 विकेट के नुकसान पर। 16वें ओवर का खेल चल रहा है। शुएब करेंगे सामना आखिरी गेंद का। शुएब ने फॉल किया इस गेंद को, कंधे की ऊंचाई तक चलती गेंद, रफ्तार थी इसमें, और इसे चलता किया सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर विद इन नो टाइम। 4 रनों के लिए बिलाल शोलू हाथ से इशारा कर रहे कि ओवर हो गया मुकम्मल चौके के साथ। रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड का स्कोर 108, 5 विकेट के नुकसान पर। 16 के बाद अब 24 गेंदें, और उसमें आपको 50 से कम रन बनाने हैं, लेकिन अभी भी 11.5 की औसत से आपको रन चाहिए। 26 में 46 बट किफायत। वालेकुम सलाम। और अब क्रिकेट के जो प्रेमी है वो खड़े हैं, दे आर ऑन देयर फीट्स नाउ, वो इंतजार कर रहे हैं इस मैच के नतीजे का। नतीजा क्या होगा उसके लिए आपको भी थोड़ा सब्र से काम लेना होगा, और नतीजा क्या होगा ये $1 मिलियन सवाल है इस वक्त रिजवान साहब के लिए। 26 में 46 विकेट को देखकर आप कह सकते कि रन बन सकते हैं, लेकिन एक अच्छा ओवर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वो फारूक मकरू अब आए हैं बॉलिंग करने के लिए। फारूक नहीं बल्कि फारूक आए हैं, ये 2 फारूक खेल रहे हैं इसमें शायद।
फारूक अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार। वेली ग्लास ट्रेडर्स कोरल ग्रीन के कैप्टन और रिजवान ग्लास हाउस के जो 2 बल्लेबाज है कैसर हुसैन, वो बातचीत कर रहे हैं पिच के वास्ते में। शुएब ने कुछ बताया, लेकिन शुएब ने आखिरी गेंद पर क्या ज़बरदस्त चौका लगाया था। कैसर ने 9 रन बनाए, अभी तक 7 गेंदों का सामना किया है। फील्डिंग की जमावट, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और ऑन साइड में एक स्लिम डाउन पर भी फील्डर है। विकेट के पीछे विकेट कीपर काफी नजदीक। पहली गेंद खराब, लेग स्टंप के बाहर और शरीर पर करने के साथ गेंद गई फाइन लेग की तरफ 2 रनों के लिए। तो आगाज डबल के साथ हो गया इस ओवर में। 2 रनों की मदद से अब 110 बढ़ता हुआ स्कोर। अब जाकर बता रहे हैं बिलाल शोलू साहब, जो कि अंपायर है इस फाइनल मैच के, वही ऑर्गेनाइज करते हैं वादी के अंदर इस साथी चैंपियंस लीग के टूर्नामेंट को प्रेजेंट कर रही है ये टूर्नामेंट सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस बार बल्ले की ठोको लगती हुई विकेट कीपर के पास गई। मैं दाद देना चाहूंगा विकेट कीपर ऑफ वेली ग्लास हाउस कोरल ग्रीन बिलाल वानी के। जी हां, गेंद झुबा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं। विकेट कीपर का दिन विकेट के पीछे काफी बढ़िया रहा अभी तक, शानदार विकेट कीपिंग और छठा भी विकेट गिरा है इसी के साथ रिजवान ग्लास हाउस ब्लैक डायमंड की टीम का। 110, 22 गेंदों में 44 चाहिए और आउट हो गए कैसर हुसैन। अब नंबर 8 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए शुएब का साथ देने के लिए कौन से बैट्समैन आए हैं, यहां से हम कंफर्म करेंगे, ये जानने की जरूर हम कोशिश करेंगे। काफी खुश लग रही है वेली ग्लास ट्रेडर्स कोरल ग्रीन की टीम और इस टीम के ओनर भी डॉक्टर साहब इस वक्त काफी एक्साइटेड है, क्योंकि जीतने के लिए रन अभी भी काफी ज्यादा आपको चाहिए, लेकिन एक बड़ा ओवर चाहिए आपको। शुएब को मैं समझता हूं कि जितना आप शुएब को स्ट्राइक पर रखेंगे ना उतना बेहतर है, क्योंकि शुएब एक प्रॉपर बैट्समैन है। 3000 से ज्यादा रन है इनके पास, 109 इनका हाईएस्ट स्कोर है। फारूक को मिल गया विकेट, पहला उन्होंने हासिल कर लिया। 22 में 44 और अब मुसैब आए हैं बैटिंग करने के लिए। मुसैब का हाईएस्ट स्कोर 65 है, 650 रन से इन्होंने अभी तक बनाए हैं। अकॉर्डिंग टू हीरोज ये इनके रन्स है। 110 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अगली गेंद डालने के लिए तैयार फारूक, अपनी जगह इसे पुल कर दिया, लेकिन सीधे मिड विकेट पर शायद मोहम्मद अशरफ के पास। जी हाँ, उन्होंने मिड विकेट पर ही गेंद को फील किया, रन बनाने का मौका था ही नहीं। फारूक अहमद ने शुरुआत भी की, इस टीम की कैप्टन भी है वेली ग्लास ट्रेडर्स कोरल ग्रीन के। और रिजवान ग्लास हाउस का जो खेमा है वो इस वक्त खामोश पड़ा हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है वहां पे। फिर से गेंद मिड विकेट पर ही गई और अब मौका है मोहम्मद अशरफ का थ्रू जरूर उन्होंने डाला फारन पर, लेकिन स्टंप्स के साथ नहीं, विकेट कीपर के ग्लव्स पे जाकर ये गेंद लगी और बाल बाल बचे शुएब रन आउट होने से। और ये अच्छा किया मोहम्मद अशरफ ने, विकेट कीपर के एंड पर थ्रू किया, क्योंकि इसी विकेट की तलाश है शुएब। शुएब ना उम्मीद की आखिरी किरण है जो बची हुई अभी भी क्रीज पर यहाँ टीम रिजवान ग्लास के लिए। नेल्सन इज ऑन द बोर्ड, 111 स्कोर हुआ है 6 विकेट के नुकसान पर। क्या नेल्सन पर विकेट गिरेगा आज? हमेशा गिरता है। शुएब सामना करने के लिए तैयार, अपर कट हवा में उड़ी और सीधे जाकर स्टैंड्स में जुड़ी। 1 बाउंस, इशारा कर रहे अंपायर बिलाल शोलू साहब। हमको चाहिए छक्का। बहुत देर के बाद ये क्राउड मांग कर रहे वी वांट सिक्सर, बट मिल गया चौका फ्रॉम द बेट ऑफ शुएब। अब डबल फिगर में पहुंच गए हैं, यानी कि उनका स्कोर 11 पर पहुंचा है 6 गेंदों का सामना करने के बाद। अब 19 में बनाने 39। क्या इस गेंद पर शुएब सिंगल दौड़ेंगे या फिर बड़ा शॉट लगाएंगे, ये देखना होगा। बैकफुट पर गेंद को निकाल दिया डीप कवर्स में राजा मुजफ्फर के पास, तो सिंगल के साथ ही अच्छा हुआ
शोएब के पास ही अब स्ट्राइक रहेगी, क्योंकि शोएब को ही अब ये मैच फिनिश करना होगा रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड के लिए। 17 ओवर के बाद 116 मजमूबी स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट की अगर मैं बात करूं 12.67, 18 में 38, 4 विकेट अभी भी बचे हुए हैं। एक ऐसा ओवर जिसमें आपको बनाने हैं रन्स 10 से लेकर के 20, तब जाकर बात बनेगी। तो वो कब यहां से निकालने की कोशिश करेंगे वो ओवर। दिस इज फाइनल मैच ऑफ साथी चैंपियंस लीग ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट गोपियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। साल में ये कंपनी 4 या 5 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है। इस साल का ये तीसरा एडिशन, चौथा एडिशन का फाइनल थर्सडे के दिन होगा। उसके लिए गुड लक कहना चाहूंगा मैं दोनों टीमों को। मारिफत लगातार बने हुए हैं। जीएच बेसाती गिलास हाउस कोरल ग्रीन के कैप्टन। सेंट गोपियन की मैनेजमेंट के लिए वो बता रहे कि इस टूर्नामेंट में सब टीम्स होने चाहिए। आई होप। राजा मुजफ्फर बॉलिंग करने के लिए आए हैं। पहली गेंद बाउंसर डाल दी, लेकिन डाउन द पिच आकर पुल करने गए, टॉप एज लगा गेंद की फाइनल लेग की तरफ। 2 रनों के लिए आगाज हो गया डबल के साथ, और आसान नहीं रहेगा शोएब को राजा मुजफ्फर के खिलाफ बैटिंग करना, कि राजा मुजफ्फर के पास ना तगड़ी रफ्तार है और ज़्यादातर वो गेंद को जब गिराते हैं तो पटकी हुई गेंदबाजी वो करते हैं, पटकते हैं गेंद को। कंधे का बड़ा अच्छा वो इस्तेमाल करते हैं। साइड आर्म एक्शन के साथ साथ वो कभी कभार वो हाई आर्म एक्शन से भी बॉलिंग करते हैं। फिर से पुल करने की कोशिश की, मिस हिट, और जबरदस्त कैच ले लिया गया स्लीप डाउन पर राजा मुजफ्फर के हाथों। कॉटन बॉल आ गया शोएब, अहम चिराग गुल हो गया है इसी के साथ रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड के लिए। शोएब आउट हो गए 7वें विकेट के रूप में। 118 पर गिरा विकेट नंबर 7वां। 18वें ओवर में राजा मुजफ्फर ने दिलवाई है बड़ी विकेट, और वेली गिलास ट्रेडर्स कोरल ग्रीन की टीम अब तैयार है, रेडी है इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि शोएब फिनिश किए बगैर आउट हो गए। और अब क्रीज पर किस बल्लेबाज को भेजा गया है मुसैब का साथ देने के लिए। 16 में 36, क्या लग रहा है आपको सर? ये हमारे दोस्त बता रहे हैं कि वेली गिलास ट्रेडर्स ही इस मैच को जीत सकती है यहाँ से। ठीक, क्रिकेट में प्रिडिक्ट करना ये बड़ा मुश्किल होता है, यानी कि आप जो सोचते हैं क्रिकेट में हमेशा उसके अगेंस्ट हो जाता है। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे हर कोई प्रिडिक्शन फेल है। ऐसे में 3 विकेट अब दूर है जीत से वेली गिलास ट्रेडर्स कोरल ग्रीन की टीम इस फाइनल मुकाबले में। और क्रीज पर मुसैब का साथ देने के लिए अब किस बल्लेबाज को भेजा गया है अभी अपडेट होगा, कि इफनान है शायद। 17 मैच 17 इनिंग्स 136 रन, या इफनान और मुसैब टेरेंडर्स सब आए हैं बैटिंग करने के लिए क्रीज पर रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड के लिए। राजा मुजफ्फर की अगली गेंद इस पार स्टेयर कर दिया गेंद को, डेलिब्रेट टच, लेकिन 2 रनों के लिए गेंद गई। दूसरा डबल इस ओवर का। इससे पहले शुरुआत हुई डबल के साथ, फिर विकेट गिरा शोएब का। शोएब ने स्लिम डाउन पर कैच दिया राजा मुजफ्फर को। राजा मुजफ्फर अपने कोटे का आखिरी ओवर डाल रहे हैं। 21 रन उन्होंने कंसीड किए हैं। इफनान के लिए अगली गेंद इस बार शॉर्ट बाउंसर खतरनाक ढंग से उठी, और अंपायर ने वार्न किया बॉलर को, अगर एक और आप डालेंगे तो फिर क्या ये वॉइड बॉल है? तो ये लीगल बॉल है। बिलाल राजा मुजफ्फर के लिए काफी पीछे है, अच्छा वो कर रहे हैं। गेंद में रफ्तार और उछाल बड़ा जबरदस्त मिल रहा है। सिंगल मिल गया, बैकफुट पर जाकर इफनान ने पॉइंट पर खेला 1 रन के लिए। राजा मुजफ्फर अपने बॉलिंग के निशान पर आ रहे हैं वापस अगली गेंद डालने के लिए। जीतने के लिए अभी भी 33 रन की जरूरत है, और गेंदें अब 13 ही बची हुई है। आखिरी गेंद मुसैब के लिए, एक और बाउंसर, और अंपायर ने अब जाकर वॉइड बॉल करार दे दी है।
लेकिन अंपायर ने ना अपना डिसीजन अब जाकर तब्दील कर लिया। ये जी हाँ, अगर शोल्डर के ऊपर चली गई उसका मतलब वाइड, अगर सर के ऊपर चली गई फिर तो पता ही है। 110 पर छठा गिरा, पांचवा 192 पर गिरा और सातवां गिरा 118 के स्कोर पर। अब 18 ओवर्स हो गए मुकम्मल, यानी कि 12 गेंदों से अब 33 रन की जरूरत है। गेंदें बची हुई है 12, रन चाहिए अभी भी 33। फारूक का फिर से इस्तेमाल हो रहा है बॉलिंग में। बहुत मुश्किल दिख रहा है यहाँ से जीतना रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड की टीम को। 12 गेंदों से 33 रन की अब जरूरत है। फाइनल मैच 19वां ओवर, पेनल्टी ओवर। इफनान के लिए पहली गेंद, कैच छोड़ा गया बैकवर्ड पॉइंट पर, और गेंद हाथों पर लगने के साथ ना रफ्तार कम होगी इस गेंद की, इसीलिए मोहम्मद अशरफ ने थर्ड एंड डीप में इस गेंद को फील्ड किया और कैच छोड़ा। वहां फील्डर ने, शौकत रशीद ने गलती कर ली। इससे पहले भी इन्होंने कैच छोड़ा था, अब ये एक और कैच इन्होंने ड्रॉप कर दिया। ये डबल से कुछ होगा नहीं, आपको छक्कों की तलाश करनी चाहिए। छक्के छुड़ाने होंगे आपको यहां से अगर यह मैच जीतना है, क्योंकि जरूरत अब छक्कों की ही है। 11 गेंदें 31 रन, 154 का टारगेट, 123 रिजवान गिलास हाउस के लिए। बैक लेग पर जाकर लगी और अंपायर ने आउट करार दे दिया। इसी के साथ बिलाल शोलो उनकी उंगली हरकत में आ गई। 8वां गिरा विकेट, 123 पर गिरा विकेट नंबर 8वां। ये मैं समझता हूं कि रिव्यू लेना चाहिए था, बट रिव्यू इज नॉट अवेलेबल। रिजवान साहब यही सोच रहे हैं कि बल्लेबाज को ऐलान करना चाहिए था रिव्यू का, लेकिन वो बचा नहीं है और वो अवेलेबल है नहीं यहाँ पे। 1 2 3 क्या आंकड़े हैं स्कोर के, और विकेट नंबर 8वां गिरा है। और अब लगभग यहाँ से ये तय हो गया है कि जीत की दहलीज पर, अगर मैं ये कहूँ कि कदम रख चुकी है जीत में वेरी ग्लास ट्रेडर्स कोरल ग्रीन की टीम, डॉक्टर साहब की टीम, तो गलत बिल्कुल होगा नहीं। और रिजवान साहब को भी भरोसा है अपने लड़कों पे, अपने बल्लेबाजों के ऊपर, इसीलिए वो बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं नंबर 10 पर बैटिंग करने के लिए। अब मुसैब का साथ देने के लिए किसको भेजा गया है यहां से देखना होगा, किस बल्लेबाज को भेजा गया है। या तो इमरान होंगे या फिर दूसरे कोई। फारूक अहमद अगली मर्तबा गेंद करने के लिए, इस पर बड़ी अच्छी गेंद फेरोज भट्ट के लिए, और फेरोज कट करने गए थे, बीट हो गए फेरोज इस टीम की रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड के एक जेन्युइन लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर है, लेकिन आज एक ओवर में खूब इनको मारा था सरफराज ने। 2 छक्के बैक टू बैक, 2 चौके लगाए थे। अब वो चौके और छक्के वापस लगाने होंगे, लेकिन फारूक अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर बॉलिंग कर रहे हैं। गेंदें अब 8 ही बची हुई है और 8 में आपको 30 से ज्यादा रन्स बनाने हैं। इट लुक्स डिफिकल्ट फॉर रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड नाउ। 8 में 31, विकेट अब 2 ही बचे हुए हैं। 31, 1 रन से कोई दिक्कत होगी नहीं, 1 रन तो आसानी के साथ लेने का मौका दे दिया वहां गेंदबाज ने। जानते गेंदबाज इस ओवर में उन्होंने 3 ही रन दिए, अगर एक और सिंगल वो दे देंगे तो फिर भी वो सेटिस्फाई होंगे। कोशिश करेंगे डॉट डिलीवरी करने की या विकेट निकालने की। मुसैब सामना करेंगे पेनल्टी ओवर की आखिरी गेंद का, और इस बार हो गए बोल्ड। कमेंटेटर्स कर्स लग गया, मैं बात कर रहा था फारूक विकेट निकालने की कोशिश करेंगे। तीसरा विकेट फारूक के नाम। 2 ओवर में 9 रन, 19 ओवर के बाद 124, 9 विकेट के नुकसान पर। अब क्रीज पर इमरान मीर आए हैं बैटिंग करने के लिए। 230 मैच, 38 हाईएस्ट, 11.50 उनका एवरेज है। अब आखिरी ओवर में 30 रन बनाने हैं, बड़ा मुश्किल है यहां से जीतना। अब रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड की टीम को रिजवान साहब काफी टेंशन में दिख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त
काफ़ी खुश लग रहे हैं वेली ग्लास ट्रेडर्स के मालिक, चेयर पर बैठे हुए और मज़े वो ले रहे हैं इस मैच के। ये फाइनल मैच इलाहीबाग क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर से आप लगातार देख रहे हैं फेसबुक पेज कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। दोपहर से पहले 12 बजे लगभग ये मैच शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। सिटी कॉलोनी इलाहीबाग के अंदर ये ग्राउंड है, लोकलिटी में ग्राउंड है, आसपास काफ़ी घर है लेकिन सलाखों से कवर ये ग्राउंड है चारों अतराफ से। बिहाइंड द विकेट काफ़ी छोटी बाउंड्री है और अगर मैं स्ट्रेट की बात करूँ ये भी उतनी बड़ी बाउंड्री नहीं, लेकिन स्क्रब द विकेट ठीक है। सौरा मेन चौक से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राउंड, 3 किलोमीटर की दूरी पर। 19 ओवर के बाद 124 9 विकेट के नुकसान पर फेरोज भट्ट और मीर इमरान, ये आखिरी जोड़ी अब बची हुई है रिजवान गिलास के लिए। मोहम्मद अशरफ कर रहे हैं आखिरी ओवर इस मैच का, तो मोहम्मद अशरफ के लिए इस ओवर में फील्डिंग, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप, स्क्वायर लेग डीप। विकेट कीपर बिलाल विकेट के साथ चिपके हुए हैं। लॉन्ग ऑफ पर सरफराज, पहली गेंद और इसी के साथ जीत लिया ये मुकाबला, बन गई चैंपियंस वेली गिलास ट्रेडर्स कोरल ग्रीन की टीम। 29 रनों से उन्होंने हराया फाइनल मुकाबले में रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड की टीम को। एक बार फिर रिजवान गिलास हाउस हार का मुंह देखना पड़ा उनको इस साल में, ये दूसरी हार और एक बार फिर नाकाम रहे। पहली जीत के लिए रिजवान गिलास हाउस इस साल में जीत की तलाश अब रहेगी साल 2026 में। तो साथ ही चैंपियंस लीग एडिशन 3 ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसको जीत लिया वेली ग्लास ट्रेडर्स कोरल ग्रीन की टीम ने 29 रन से। कांग्रेचुलेशंस मनी मनी। और दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं फाइनल अवार्ड सेरेमनी में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, स्टे ब्लास्ट।